तो चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दिल्ली दौरे की। राजस्थान हाउस जा रहे हैं सीएम भजनलाल शर्मा। इससे पहले जोधपुर हाउस की हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, पूरी जानकारी दी थी, लेकिन अब राजस्थान हाउस का जो निर्माण कार्य चल रहा है उसकी कार्य प्रगति को देखेंगे मुख्यमंत्री। और इससे पहले भी कई दफा वो पहुंच चुके हैं। यहाँ का निर्माण कार्य कैसे चल रहा है, कब तक ये पूरा होगा, क्या कुछ अभी गति पकड़ी है काम ने, वो देखने के लिए वो पहुंचे। लेकिन एक बार फिर से फर्स्ट इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं। देखिए गाड़ी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, काफिला उनका रुका है राजस्थान हाउस के बाहर जहां निर्माण कार्य चल रहा है। आवश्यक दिशा निर्देश भी यहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तमाम इंजीनियर्स और आर्किटेक्चर्स और बिल्डर्स को दे सकते हैं जो यहां पर मौजूद है लगातार निर्माण कार्य और जिनके ऊपर जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा, इससे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी यहां की निर्माण कार्य की, जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां पर पहुंचे थे। इसके अलावा मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी यहां पर पहुंच चुकी हैं और अब एक बार फिर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा निर्माण कार्य की कार्य प्रगति को देखने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। जोधपुर हाउस में ठहरे थे, लगातार मुलाकातों का दौर जारी। कल भी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दिल्ली दौरे की। महत्वपूर्ण मुलाकातों का दौर तब भी था, आज भी सीएस सुधांशु पंत के साथ जोधपुर हाउस में एक खास मुलाकात हुई। 1.5 घंटे तक वो वार्ता चली और अभी काफिला पहुंचा है राजस्थान हाउस जहां पर निर्माण कार्य चल रहा है। और ये राजस्थान हाउस अपने आप में कई मायनों में खास होने वाला है। चाहे इसके हम इंटीरियर की बात करें, आर्किटेक्चर्स की बात करें, यहां पर बनने वाले कमरों की बात करें, राजस्थानी परंपरा या संस्कृति की छटा यहां पर बिखरेगी और भी तमाम ऐसे टेक्नोलॉजी और भी ऐसी टेक्निक्स यहां पर होंगी जिससे सुशोभित ये राजस्थान हाउस होगा। फिलहाल निर्माण कार्य चल रहा है, उसका निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं। कितना काम अब तक हुआ है, कितना काम यहां पर पेंडिंग है, देखिए झरोखे आप जो देख रहे हैं खिड़की के, इसमें राजस्थानी छटा अभी से आपको नजर आ रही है। हमने जैसे कि आपको जिक्र कहा था कि यहां पर दूर से ही पहचाना जाएगा, बोर्ड बाद में देखा जाएगा कि राजस्थान हाउस है। और जब यहां पर सुविधा मिलनी शुरू होगी तो ये अपने आप में और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। फिलहाल जोधपुर हाउस में ठहरे हुए थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। राजस्थान हाउस निर्माण कार्य के तहत अभी कितना पूरा हुआ है वही निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। काफिला पहुंच चुका है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और अब जब यहाँ के बिल्डर्स से और निर्माण कार्य की जिम्मेदारी जिनके ऊपर है, जो आर्किटेक्चर्स है या इंजीनियर्स है, उनसे जानकारी यहाँ पर ली जाएगी। बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान हाउस के निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं, अभी अंदर दाखिल हुए हैं और भी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाएंगे। एक्सक्लूसिवली आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण ये तस्वीरें इस लिहाज से भी कि राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब होते हैं तो अपने राज्य के विकास के लिए हमेशा उनकी गंभीरता रहती है, बैठकों का दौर चलता है। और जब राजस्थान से बाहर किसी दौरे पर होते हैं और वहीं पर ही राजस्थान से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा हो, कोई भी निर्माण कार्य, और ये तो राजस्थान हाउस है। और ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की गंभीरता जरा देखिए, कितने व्यस्त स्केड्यूल में चलने के कारण भी वक्त निकालकर पहुंचे हैं और जानने की कोशिश की जा रही है कि कितना निर्माण कार्य अभी तक हुआ है। ऐश्वर्य प्रधान हमारे एसोसिएट राइटर हमसे जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। ऐश्वर्य, हर एक जानकारी यहां पर ली जाएगी आर्किटेक्चर से, इंजीनियर से, बिल्डर से, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। और इससे पहले भी वो पहुंच चुके हैं, यहाँ पर जानकारी ले चुके हैं। लेकिन आपके पास क्या कुछ जानकारी है, कितना काम रह गया है, क्या कुछ यहाँ पर मुख्य जानकारी मुख्यमंत्री जानने की कोशिश करेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री यहाँ इसलिए भी गए हैं कि राजस्थान हाउस राजस्थान की शान भी दिल्ली में कहा जा सकता है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी हो या फिर जनप्रतिनिधि हो, मंत्री हो, वो सभी लोग राजस्थान हाउस में ही रुकते हैं, वहाँ स्टे करते हैं। और छोटे मोटे जो कार्यक्रम होते हैं, सरकार से संबंधित मीटिंग्स होती हैं या कोई अपनी पार्टी की भी मीटिंग, कई बार इस तरीके की इन हाउस मीटिंग होती है, अपने कक्ष में कर लेते हैं। और राजस्थान के जब प्रमुख लोग वहाँ जाएंगे, प्रबुद्धजन जाएंगे या ऐसे लोग जो राजस्थान में बुद्धिजीवी कहे जा सकते हैं, बड़े साहित्यकार हैं, बड़े पत्रकार हैं, उनके लिए भी ये स्थान है। तो मुख्यमंत्री चाहेंगे कि राजस्थान हाउस का जब कायाकल्प हो तो उसके निर्माण कार्य पहले से चल रहे हैं तो कहीं कोई कमी नहीं रहे, क्योंकि इतिहास में नाम दर्ज होता है खुद मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री की नेम प्लेट भी वहां लगेगी, पट्टिका वहां लगेगी कि जब मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे तो मुख्यमंत्री चाहेंगे कि किसी भी तरीके से उनके ऊपर आक्षेप ना लगे कि उनके सरकार के कार्यकाल में ये ठीक कार्य नहीं हुए। हालांकि वसुंधरा सरकार हो चाहे गहलोत सरकार हो, निरीक्षण करते रहते थे, चाहे बीकानेर हाउस हो, जोधपुर हाउस हो, राजस्थान हाउस हो, लेकिन राजस्थान हाउस का अपने आप में एक अलग नाम है। तो यहाँ के निर्माण कार्य का जायजा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ले रहे हैं। और दिल्ली में तो प्रसिद्धि है, अलग अलग हाउसेज बने हुए हैं, अलग अलग राज्यों के हाउस है, प्रत्येक राज्य का अपना एक अलग हाउस है।
तो उन राज्यों के प्रबुद्ध लोग वहां अच्छा ऐश्वर्या, राजस्थान का नाम आते ही ना तो जहन में मॉन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल्स, झरोखे, वो सांस्कृतिक परंपरा अपने आप नजर आती है और वो हम एक झरोके में देख पा रहे हैं। उसका एक नमूना हमें अभी नजर आ रहा है, उसको भी जरा डिस्क्राइब कीजिएगा। देखिए पूनम, वो आपको इन विजुअल्स में भी दिखाई दे रहा है कि इन विजुअल्स में जो खिड़कियां हम देख पा रहे हैं, जो पर्दे ढके हुए उनके नीचे की तरफ, तो वो जो खिड़कियां, झरोखा जिसको राजस्थानी भाषा में हम बोल सकते हैं, झरोखे हैं। और राजस्थान की जो स्थापत्य कला है वो मूलतः अगर प्राचीन भारत की हम बात करें तो प्राचीन भारत की स्थापत्य कला में उस वक्त बड़ा परिवर्तन दिखा जब मुगल काल आया। मुगलों के देश में जब मुगल आए तो मुगलों ने मुगलई शैली और भारतीय स्थापत्य शैली दोनों का मिश्रण सा कर दिया था। तो हालांकि दक्षिण भारत में इस तरीके स्थापत्य जो है दक्षिण भारत का, वहां पर ऐसा कम दिखाई देता है, लेकिन उत्तर भारत है उसमें भी राजस्थान है। राजस्थान का ताल्लुक मुगल सत्ताओं से ठीक रहा, कई स्थानों का रहा। ताल्लुक का मतलब हम ये नहीं कह रहे कि, हालांकि महाराणा प्रताप ने उनसे संघर्ष भी किया, तो दूसरी तरफ कई राजे रजवाड़े उस दौर में होते थे कि वो भी जानते थे सत्ताएं पूरे देश भर की कैसे हैं कैसे नहीं है। राजस्थान में अच्छे लड़ाके हुए, वीर भी हुए। तो लेकिन कोई भी देश का जब संस्कृति आती है, कोई देश पर आक्रमण करता है, जब मुगलों ने देश पर आक्रमण किए और मुगल जब आए थे तो वो अपने साथ अपने देश की संस्कृतियां भी लेकर आए थे। कुछ चीजें थी, उनकी खूबियां थी, उन्होंने हमारे भारत देश की खूबियों को एक्सेप्ट किया था, स्वीकार किया था। और उसके अलावा हम लोगों ने भी उनकी स्थापत्य कला की जो अच्छी चीजें थी वो अपनाई थी। तो यहाँ पर राजस्थान की स्थापत्य कला भी अपने आप में एक खास पहचान रखती है। राजस्थान की स्थापत्य कला का नाम है, और राजस्थान की छतरियां हैं, राजस्थान के झरोखे हैं, राजस्थान की हवेलियां हैं। तो वो एक उस तरीके का इस भवन में थोड़ा बहुत भी अगर स्वरूप दिखता है तो राजस्थान की एक अलग पहचान होती है, क्योंकि जब ये राजस्थान हाउस से आगे होके कोई निकलेगा तो समझ जाएगा इसकी बनावट देख के यहाँ है राजस्थान हाउस। ये तो इसके आर्किटेक्चर और एक्सटीरियर की बात हो गई, लेकिन अगर अंदर की बात करें तो बहुत कुछ खास होने वाला है, क्योंकि अगर अभी इसका निर्माण कार्य चल रहा है तो बहुत कुछ न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है, सुशोभित कमरे होंगे, हाईटेक होंगी, ताकि सारी सुविधा मिल सके एक ही छत के नीचे, एक ही हाउस के अंदर। तो जरा उसे भी जानकारी दीजिएगा एक बार फिर से। यहाँ पर अंदर जो कलाकृतियां हैं वो राजस्थान से संबंधित दिखाई देगी। यहाँ की पेंटिंग्स जो है वो राजस्थान की यहाँ पर दिखाई देंगी। दीवारों पर भी जो बाहर की तरफ जो प्रतीक्षा कक्ष होता है, जिसे वेटिंग रूम बोला जाता है, उसमें भी राजस्थान की जो आर्ट है, राजस्थान की कला है, चित्रकारी है, उसके नमूने देखने को मिलेंगे। तो ये सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। अभी प्राथमिक तौर पर तैयारियां हैं। इसके बाद इन तैयारियों को जब अमली जामा पहनाया जाएगा तो उसके बाद मुख्यमंत्री एक बार और इसका अवलोकन करेंगे। फिलहाल इन तस्वीरों में मुख्यमंत्री अवलोकन करते दिखाई दे रहे हैं, स्थितियां देख रहे हैं। हालांकि राजस्थान सरकार के कई अधिकारी वहाँ काम करते हैं। मुख्यमंत्री उन अधिकारियों को जो वहाँ पर चाहे रेजिडेंट कमिश्नर हो या रेजिडेंट कमिश्नर का दायित्व जो निभा रहे हैं वो लोग हो, उनको भी। अच्छा ऐश्वर्या, कोई ऐसी जानकारी है कि कब तक इसका निर्माण पूरा होगा? कोई टाइमलाइन आपके पास, कोई जानकारी, और कितना पेंडिंग रह गया है? अभी मुख्यमंत्री जैसे पहुंचे जानकारी लेने के लिए, तो कितनी देर यहाँ पर अंदर निरीक्षण चलेगा, इसे लेकर अपडेट कीजिएगा। जाना चाहिए था लेकिन विलंब लगता है, तो संभवतः मार्च तक पूरा हो जाएगा ये काम, जो मुझे लगता है, जो मेरे पास जानकारी है, मार्च तक लगभग पूरा हो जाएगा। क्योंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य होते हैं, निर्माण के कार्य होते हैं, वो तय समय सीमा में बहुत कम होते हैं। कुछ एक उदाहरण होते हैं जो वाकई में नजीर बनते हैं, जैसे विधानसभा में विधायकों के जो क्वार्टर्स बने थे वो अपने आप में एक नजीर। ठीक है, माफी के साथ रोकना चाहूंगी ऐश्वर्या, सीएम रिएक्शंस भी दे रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, क्या कुछ कहना है मुख्यमंत्री भजलाल शर्मा का, वो भी सुनवाते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का कभी भी सम्मान नहीं किया। कांग्रेस ने बाबा साहब को जितना अपमानित किया, कांग्रेस पूरी तरह से। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जब ये सारी बातें रखी हैं और उन्होंने बताया, तो कांग्रेस उससे तिलमिला गई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इन सभी से कि बाबा साहब ने कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दिया? बाबा साहब को कांग्रेस ने टिकट क्यों नहीं दिया?
बाबा साहब जब चुनाव लड़े तो कांग्रेस ने विरोध क्यों किया? बाबा साहब को भारत रत्न कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया? अगर कहीं कोई भारत रत्न दिया तो हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जिस सरकार में शामिल थे उन्होंने भारत रत्न दिलवाया। पंच तीर्थों का विकास किसने कराया? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब के उन पंच तीर्थों का निर्माण कराया और जनता के सामने बाबा साहब का जो योगदान इस देश के लिए था उसको पूरी तरह से। यही नहीं, आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की कोई भी सरकार हमेशा बाबा साहब के अंत्योदय को लेकर के चलती है और बाबा साहब ने जो कहा है, दलित पिछड़े जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है, जब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा देश आगे नहीं बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी उस विचार को लेकर, बाबा साहब के विचार को लेकर चल रही है। और आपने देखा होगा 2014 में एक दलित परिवार से आने वाले एक ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाने का था। 2019 में आदिवासी क्षेत्र से आने वाली हमारी बहन द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाने का था। कांग्रेस को ये बातें सभी ठीक नहीं लग रही हैं और माननीय गृह मंत्री जी ने जो सारी बातें कही हैं, कांग्रेस उससे तिलमिला गई है। इसके लिए वो इस तरह से काम कर रही है। मैं कहना चाहता हूं कि ये देश बाबा साहब के संविधान के हिसाब से चलेगा और ये जो बाबा साहब ने रास्ता दिखाया है भारतीय जनता पार्टी, उस रास्ते पर पूरा देश चलेगा। और हम जो अंत्योदय की परियोजना को लेकर चल रहे हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस अंत्योदय की परिकल्पना को लेकर के, उनको लेकर के हमारी सरकार चलेगी। कांग्रेस इससे तिलमिला गई।